Hello YouTube, I'm back again here. So I decided to add a playlist to my channel. Start. It's all about easy learning. So आज हम बनाने वाले हैं The Symbol of Love, Rose. First of all, हार्ट की शेप से शुरू करते हैं. सिंपली. हमें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. रिमेंबर, रोज़ की जो लीव्स होती हैं वो जो सबसे बाहर होती हैं या सबसे जो नीचे होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, और जैसे हम रोज़ के अंदर जाते जाते हैं तो फिर लीव्स का जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है. तो जो सेंटर होता है जो रोज़ का, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले मैंने छोटी लीव्स बनाई है, या फिर जो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है कह सकते हैं, वो लीव्स बनाई है. रोज़ का जो फ्लावर होता है उसके अंदर ज़्यादातर जो शेप या फिर जो स्ट्रक्चर होती है लीव्स की, वो एस लेटर के टाइप की जैसी होती है. लर्न विद एंजॉइंग, इट्स फन. मैनी साइंटिस्ट प्रूव दैट जो ड्राइंग होती है वो हमारे माइंड को शार्प करती है और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है. सो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू टेक. हमें ऐसे बस लूप्स बनाते जाने. रिमेंबर, मैंने सेंटर से शुरू किया है, हार्ट के शेप से. इट्स ऑन गोइंग. टेंशन, जब मैं लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक फ्लो के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ. हमें ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल नहीं करना. स्लोली से शेप को समझकर लाइंस ड्रॉ करनी है. नोट इन हरी. It's very simple if you try. रोज़ में जो भी लीव्स होती हैं उनका सबका शेप लगभग एक जैसा ही होता है. ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, बस वो एक दूसरे में उलझे रहते हैं, इसलिए थोड़े कॉम्प्लिकेशन वाले लगते हैं. It should take time to learn. Mention in comment it is helpful or not. Just practice. मुझे पता है आप बना लोगे अच्छे से, इससे भी अच्छा. I'm just trying to learn or teach. So almost हमने लीव्स ड्रॉ कर लिए हैं. ऊपर वाली बची हुई है एक, जो ये साइड में दो हैं, इनके जैसी ही ये आएगी. इसके साइड में मैं एक दो लाइनिंग्स ऐड करने जा रहा हूँ. अरे ये मार्कर रुक गया यार. ड्रॉ विद पेशेंस ऑलवेज. सब्र का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जो है वो चल गया. पेशेंस प्लेज very important role in our life. So almost it is done. Please hit the like button and subscribe button. Press now it. After one or if half leaf like or something my sketching. Draw the trunk. I'm also learning. Of flower, not a plant. There are much struggles to face. ये green leaves हैं. You have to face. गुलाब की जो
ये जो नीचे का डंडी होती है, इसको जो भी बोलते हैं, और जो पत्तियाँ होती है इसकी, वो हमने ड्रॉ कर लिया। इट्स लुकिंग कूल, या इट इज़। ये कांटे हैं 2, रोज़ में ये भी होते हैं, तो इनको ड्रॉ करना भी ज़रूरी है। अब मैं इसमें स्केच पेन से कलर भरने जा रहा हूँ, कलर फिल करेंगे इसमें। जब भी हम इसमें स्केच पेन से कोई किसी ड्राइंग में अगर कलर कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा बैक एंड फोर्थ वाले स्ट्रोक नहीं लगाने चाहिए। अगर वो लगा भी रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल इस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, उससे पेपर ख़राब हो सकता है, इवन हमारा जो पेन है वो भी ख़राब हो सकता है। और इसके लिए हमें ज़्यादा GSM नंबरिंग का पेपर ही यूज़ लेना चाहिए, आई रिकमेंड। जो कि थोड़ा मोटा पेपर होता है वो स्केच पेन्स के लिए सही होता है, और जो पतला पेपर होता है वो फटने के चांस होते हैं। अभी मैं सिर्फ रेड कलर यूज़ ले रहा हूँ, उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पिंक भी डालूँगा, पिंक के ऊपर से फिर इसमें लेयरिंग करूँगा रेड की वापस से। रिमेंबर, जब भी हम लेयरिंग करते हैं ना, तो पहले हमारा जो अप्लाई किया हुआ कलर है जो वो सूखना चाहिए, अच्छे से ड्राई होना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरी लेयर उसके ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। अगर हम गीले के ऊपर, वेट के ऊपर ही अगर हम ऐसे लेयरिंग करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा शायद पेपर के लिए। इट्स लुकिंग प्रीटी। तो नीचे भी मैंने कलर कर दिया ग्रीन, उसके बाद ग्रीन करने के बाद वापस उसको सुखाया, उसके बाद इसके ऊपर वापस से लेयरिंग कर दी, और साइड में ये मैंने ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ किया है थोड़ा।